वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान का, जो पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग होते हैं? आतिशबाजी में रंग होते हैं एस आर व बी ए के कारण। एस आर व बी ए के कारण जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें कलर होता है, एस आर व बी एम के कारण। एस आर व बी एम के कारण होता है। एस आर व बी एम के कारण होता है। एस आर व बी ए के कारण होता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम का। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम का। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। जिप्सम नहीं, राख नहीं, मर्टियार नहीं। सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर है। सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर है। सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर है। निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकिरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। गहरा जमुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। गहरा जमुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। गहरा जमुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट है। गन पाउडर का मिश्रण बनता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा गन पाउडर मिश्रण किससे बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा बनता है। निम्नलिखित धातु में युग्मों में किस क्रम में सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम व ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है तथा सबसे भारी ऑस्मियम है। लिथियम सबसे हल्की धातु है तथा सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। चिल्ली सीरा किसका समान नाम है? चिल्ली सीरा। साल्टपीटर।
चिल्ली सल्टपीटर। चिल्ली सीरा किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का। शुष्क सेल। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्टों में प्रयोग होता है? विद्युत अपघट्टों में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। हॉर्न सिल्वर में रजत होता है। रूबी सिल्वर में रजत होता है। लूनर कास्टिक में रजत होता है। जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम बेकिंग सोडा है या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और बिना बूझे चूने का। मसाला का मिश्रण होता है जल, बालू और बिना बूझे चूने का। मसाला। मोर्टर। मोर्टर एक मिश्रण होता है जल, बालू और बिना बूझे चूने का होता है। बिना बूझे चूने का होता है मोर्टर। मसाला। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम है बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और बिना बूझे चूने का। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग होता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में कौन से तत्व से मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व से मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है तांबा व एल्युमिनियम का। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है तांबा और एल्युमिनियम का है। रोल गोल्ड क्या है? तांबा और एल्युमिनियम का है। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कॉपर होता है, निकेल होता है, जिंक होता है।
जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है। बाकी कॉपर होता है, निकेल होता है, जिंक होता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम का। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम का। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम का। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। ऑडियो वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। ऑडियो वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? मैग्नाइट। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? मैग्नाइट। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसी बिजली की स्थिति को, बिजली के आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। तांबा नहीं, टंगस्टन नहीं, जस्ता नहीं, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन कौन सा है? सीसा। सीसा सर्वाधिक हीन है। लोहा हीन नहीं है, सर्वाधिक हीन नहीं है। सिल्वर सर्वाधिक हीन नहीं है। स्वर्ण सर्वाधिक हीन नहीं है। सीसा जो है सर्वाधिक हीन है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? हीन चालक। सीसा हीन चालक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सीमेंट को सिर्क जमने से रोकने में। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सीमेंट को सिर्क जमने से रोकने में। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। जिप्सम मिलाने से सीमेंट तुरंत नहीं जमता है। सिर्क जमने से रोकने में मदद मिलता है जिप्सम से। सीमेंट बनाने के लिए इसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। चूना, पत्थर और मृत्तिका का। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तपाया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका का खूब तप्त किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका को। गन मेटल सम्मिश्रण है। गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टिन और जिंक का। गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टिन और जिंक का। तांबा, टिन और जिंक का। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। सोने को किस में घोला जा सकता है? नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? क्रायोलाइट में नहीं होता है। बाकी हेमाटाइट में ऑक्सीजन है, बॉक्साइट में भी ऑक्सीजन है, कैसलाइट में भी ऑक्सीजन है। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं है। सोडा झार धोने का सोडा किसका नाम है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। सोडा झार धोने का सोडा किसका नाम है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। 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 निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम का भारतवर्ष में बहुत बड़ा भंडार है। फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार किसके बने होते हैं? टीन और सीसा के मिश्र धातु। टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बने होते हैं। फ्यूज तार किससे बने होते हैं?
टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बने होते हैं। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु का उपयोग परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, एशियन की, रांगे की। ताम्र संदूषण को बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे, एशियन की। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? लेड। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड का। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड का। पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं लोहा होता है, या तांबा एवं जस्ता होता है, एवं तांबा एवं जस्ता एवं लोहा है, या निकेल एवं जस्ता है। पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं जस्ता होता है। पित्तल में कौन सा धातु होता है? तांबा और जस्ता होता है। तांबा और जस्ता। पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं जस्ता होती हैं। तांबा एवं जस्ता होती है। तांबा एवं जस्ता होती हैं। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती हैं? बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके सोल्डरिंग का में होता है, क्या होता है? सीसा और टीन होता है। सीसा और टीन। सीसा और टीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होते हैं सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक होते हैं। धातुएं सुचालक होता है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं सुचालक होते हैं। इसलिए धातुएं सुचालक होती हैं। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। सुहागा। मुख शोधनों माउथ वॉश में तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सोरा नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं। सुहागा। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। सुहागा आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में, फेस वॉश जिसको हम बोलते हैं उसमें। सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहते हैं? लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम, सीरियम। कौन सा रहता है? फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो रहता है, जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है, कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है, फ्रेंसियम। लिथियम नहीं, सोडियम नहीं, सीरियम नहीं, सीडियम नहीं, फ्रेंसियम रहता है। कौन सा रहता है? फ्रेंसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु। एलिनको। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? एलिनको। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम घटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम घटक नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम घटक नहीं है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। निम्नलिखित में सर्वोत्तम उसका सुचालक है? अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी। कौन सा है? पारद, पारा। पारा सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है सबसे ज़्यादा। अल्कोहल में नहीं, ईथर में नहीं, पानी में नहीं, सबसे ज़्यादा पारद में है, पारा में। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया था। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंततः क्या बनता है? सीसा। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से? हाइड्रोजन सल्फाइड का मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड का। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कांच होता है अतिशीतित द्रव है। कांच होता है अतिशीतित द्रव। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। शीतित द्रव, अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है, मतलब जिसमें विष नहीं है। सोना में विष नहीं है। प्रकृति में क्या है? सोना में विष नहीं है। बाकी क्रोमियम में भी विष है, कैडमियम में भी विष है, कोबाल्ट में भी विष है। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। कौन सा? सोना। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का। पायरेक्स कांच नहीं, पिलंट कांच नहीं, क्वार्ट्ज कांच नहीं, रेशा कांच का प्लास्टिक बनाने में, प्रबलित प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड का। रजत क्लोराइड। फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड का। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी, तांबा, लेड, मैग्नीशियम। किसका? तांबा का। इनमें से कौन सी धातु उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा का विद्युत तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? फिलंट कांच। प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? फिलंट कांच। प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कांच होता है? फिलंट कांच। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? पी धातु नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? पी धातु नहीं है, एफ भी धातु है, के भी धातु है, एआई भी धातु है, पी धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जीए का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। किसका गलनांक बहुत निम्न होता है? जीए का। एनए का नहीं, के का नहीं, बीए का नहीं, जीए का गलनांक बहुत निम्न होता है। जीए और गलनांक समझ लो, जीए और गलनांक समझ रहे हो? जीए और गलनांक जी से दोनों मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत निम्न होता है, इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है जीए का। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? सीजियम है। कौन सा है? सीजियम। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? सीजियम। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? सीजियम है। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस ऑफ प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूलो यूनिटों से सहभाजन करती है? 2। निम्नलिखित में जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस ऑफ प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट को सहभाजन करती है? 2। आशा का धातु है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? आशा का धातु है। यूरेनियम क्या है? आशा का धातु है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। किसको काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम को आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। लिथियम को नहीं, पोटासियम को नहीं, सोडियम को नहीं। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? Ai जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? Ai। जेड-NO उभयधर्मी प्रकृति का होता है। जेड-NO जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। सबसे अधिक तन्य धातु हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड। टंगस्टन नहीं, आयरन नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड। लैंथेनम की परमाणु संख्या है 57। लैंथेनम की परमाणु संख्या कितना है? 57। लैंथेनम की परमाणु संख्या है 57 है, 57 है। लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।